साहब, रेखा मैम साहब आई हैं। हाय। हाय। गाड़ी में रख दो। सॉरी रेखा, मैं तुम्हारी एग्जीबिशन में आ नहीं सका। मुझे भी यही उम्मीद थी, तुम नहीं आओगे। डोंट से दैट। घर में सब लोग कहाँ गए? अमेरिका गए हैं 2 महीने के लिए। आज क्या कर रहे हो? आज वेल आ जाओ ना। अरे हाँ, याद आ गया। ओह माय गॉड, आज तो मरने तक की फुर्सत नहीं। जर्मनी से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। लेट्स गो। कहाँ जाओगी यहाँ से? डोंट वरी, तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस में जाऊंगा। स्मार्ट गर्ल, अपनी गाड़ी लाई हो ना? ऑफ कोर्स। वेरी गुड, कीप इट अप। बहुत समझदार हो गई हो। अच्छा तो रेखा, बोलो कब मिलते हैं? तुम्हें मुझसे मिलने की फुर्सत ही कहाँ है? अरे रे, हर वक्त ये रोनी से सूरत को बना लेती हो। अच्छा चलो, कल शाम को विरा में, ठीक है? आप जरा दांत दिखा दो। हाँ, दैट्स इट। बाय।
चलिए गाड़ी में बैठिए, मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ। आई एम सॉरी, रियली वेरी सॉरी। देख के चला करो स्वामी। मैं तो ठीक से चला रहा था सर, ये तो शट अप। कहीं चोट तो नहीं लगी? चलेगा सर, लेकिन ये हैंडल जरा अकड़ गया है। ये लीजिए, साइकिल ठीक करवा लीजिएगा, और जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। ये रहा मेरा कार्ड। सुनो साहब, आज से रोज यहाँ 10 बजे से रिहर्सल शुरू होगी। सब मेहनत से जी तोड़ कर काम करना। हाँ हाँ, और दोपहर 1 से 3 तक खाने की छुट्टी। 3 से 6 फिर रिहर्सल, कोई छुट्टी नहीं मांगना, समझे? कोई छुट्टी का नाम अरे सेठ जी आ गए। सुनो, आज से यहाँ 10 बजे रिहर्सल शुरू करेंगे। सब गीत तोड़ के काम करना। दोपहर को 1 से 3 तक छुट्टी, और फिर 6 बजे तक रिहर्सल। कोई छुट्टी नहीं मांगेगा। अरे सब मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? रिहर्सल कौन करेगा? रिहर्सल तो रोज ही करते हैं, आज जरा कुछ और भी बातें हो जाएं। क्यों सलमा? हाँ, काफी दिन हो गए। रिहर्सल शुरू करो, वैसे ही देर हो गई है। मास्टर कहाँ है? मास्टर, गीता कहाँ है? वो तो रोज ही देर से आती है। आज आने दो, उसे छुट्टी करता हूँ उसकी। बच जाएगी बेचारी। श्रीराम जी, रिहर्सल के लिए रोज 10 बजे हम लोग आ रहे हैं। स्टेज रिहर्सल भी शुरू हो रहा है, लेकिन मुझे मालूम है मंजू कि अभी तक तुम्हारी तनख्वाह नहीं दी गई है, लेकिन तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? तुम्हारे दम से ही तो ये नाटक बना रहा हूँ। शानदार नाटक होगा, तुम सबों का नाम होगा, और फिर मेरी कंपनी भी कामयाब होगी, और फिर रुपया छप्पर फाड़ कराएगा। तब तुम सबों की पाई पाई चुका दूंगा। चलो रिहर्सल शुरू करते हैं। ट्रेन फिर छूट गई, और वो दूसरी ट्रेन है ना, वो ट्रेन क्यों छूट गई? है क्यों छूट गई? क्या करूं अंकल, वो मकान वाला है ना, वो ट्रेन हो, बस हो, पैदल हो, मकान हो या ना हो, 10 बजे से पहले या नहीं पहुंच सका तो आउट, बाहर। चाहे तुम हमारे मरहूम म्यूजिक डायरेक्टर की बेटी हो या ना हो। चलो रिहर्सल शुरू करो। और सब रेडी हो जाओ जल्दी। श्रीराम सेठ जी, क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो मकान वाला है ना, वो नहीं, अभी रुपए कुछ नहीं मिलेंगे। काम न थाम, जब देखो रुपए रुपए। चलो रिहर्सल करो। अरे कुर्सी ला। सेठ, चल भाग यहाँ से। वो चंडाल चौकड़ी आ गई। फिर आ गए? तुम लोग रिहर्सल करो, मैं अभी आया। देखते हैं कहा। राम राम सेठ। नमस्ते। नमस्ते सेठ जी। अरे सब्र क्यों नहीं करते? मैं क्या भागे जा रहा हूँ? नाटक के हर बार फेल होता है। भूल गए बाजीराव मस्तानी? अरे सेठ, वो तो 3 साल पहले की बात कर रहे हैं आप। पंचला तो था नाटक।
सबका सब रुपया पेमेंट कर दिया था कि नहीं? ये मदन मंजरी भी बाजीराव जैसा चलेगा, कर देंगे सब चुकता, घबराते क्यों हो? अमा पिछले 3 साल से सेठ का हर नाटक कामयाब होता चला आया है। छप्पर फाड़ कर रुपए भी बरसते हैं। लेकिन बाद में सब ठीक। रुपये सिर्फ 2 ड्रामों का बाकी है, उसी से पांव उखड़ गए। स्टेज रिहर्सल चालू हो गया, सोचा होगा यही मौका है रुपया ऐंठने का। मेरी मजबूरी से फायदा उठाना चाहते हो? अरे श्रीराम सेठ, हम तो 3 साल से पैसा मांगते आ रहे हैं। अगर समझ रहे हो कि मदन मंजरी भी नहीं चलने वाला है तो जो मर्जी आया करो, मेरे पास रुपया नहीं है, जाओ। अरे श्रीराम सेठ, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, हम लोगों को भी दाल रोटी चलानी पड़ती है, आखिर कब तक उधार देते रहेंगे? हाँ, पहले का पैसा अभी तक बाकी है, फिर ऊपर से नया नाटक शुरू कर दिया। तो क्या करूं, कंपनी बंद कर दूं? उसमें तुम्हें फायदा है? अरे श्रीराम सेठ, अपने नसीब में तो नुकसान ही नुकसान है। मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? कहां से रुपया लाते? ऐसा तो नहीं कि मैं मजे उड़ा रहा हूं और तुम्हें पैसे नहीं दे रहा हूं। धंधा है, ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। जाओ जाओ जाओ। अरे सेठ, थोड़ा बहुत तो दे दो, अपना भी तो काम चलना चाहिए। आवा सेठ जी, घोड़ा घास से कब तक दोस्ती करता रहेगा? ठीक है, बलिराम सेठ कुछ देने पर राजी हुआ है। हाँ। मैं थोड़ा थोड़ा दे दूंगा, मगर मैं जो दूं चुपचाप रख लेना, समझे? बस अब जाओ, मुझे काम करने दो, काम करने दो। मर गए। उफ़ो, लगता है वो मकान वाला फिर से आ गया। कह दूं, आज भी कुछ नहीं होने वाला। ना बाबा ना, नीचे जाऊंगी तो फिर से पकड़ेगा। माँ, वही मकान वाला है। अनिल, तू एक काम कर, जाके कह दे दीदी नहा रही है, काम पे जाते समय मिलती जाएगी। अच्छा, लगता है आज फिर से देर होने वाली है। दीदी नहा रही है, जाते वक्त आपसे मिलती जाएगी। मिलती तो रोज है, लेकिन आज कह देना, अगर किराया नहीं दिया तो बस। हाँ ठीक है, कह दूंगा। और कहना जल्दी नीचे आए, मुझे बाहर जाना है। कह दूंगा। अरे भाई सुनो, 2 महीने का किराया बाकी है, कहीं 1 ही महीने का ना दे। कह दूंगा। अब आप जाइए ना। क्या? मैं खाना खा रहा हूँ, देखो मुझे भी तो स्कूल जाना है। ठीक है, मैं बाहर इंतजार करूंगा। वो तो आप रोज ही करते हो। क्या? ओफो, क्या मुसीबत है। अनिल, जरा हथौड़ी ले आना। क्या हुआ दीदी? चप्पल फिर से टूट गई। अरे अरे, फिर से टूट गई। कब से कह रही है एक चप्पल खरीद ले। बाप रे, 9:30 बज गए, आज मेरी छुट्टी। माँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, अरे ठीक से तो खा ले। माँ, बहुत देर हो गई है। वो परशुराम किराया मांग रहा था बेटे। माँ, सिर्फ से देने रहे, मैं क्या करूँ? तू भी कितना कुछ करेगी। फिर वही बात, मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? मर गई। अरे अरे, आज वो डांट पड़ेगी कि सारी चौकड़ी भूल जाओगी। माफ कीजिएगा, आप इसी रास्ते से जा रहे हैं ना? अगर आप मुझे मेरी कंपनी तक छोड़ देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। देखिए, मुझे बहुत देर हो गई है और मेरी चप्पल भी टूट गई है। आप सीधे ही जा रहे हैं ना? बहुत मेहरबानी होगी अगर आप। बैठिए। बहुत मेहरबानी। रहने दीजिए, आप उतर जाइए। शुक्रिया। ड्राइवर साहब, ये बाई इसी गाड़ी में आई है? हाँ, देखा तो सही अभी। एक मिनट ड्राइवर साहब, बस 1 मिनट। ड्राइवर साहब, जाना मत, यही ठहरना, मैं अभी आता हूँ। स्टेज रिहर्सल शुरू हो गई, मगर तुम्हारा वक्त से आना शुरू नहीं हुआ। सेठ, अब देर नहीं होगी, सिर्फ वो मकान वाले ने नीचे करो।
श्री राम से चल हट। तुमसे नहीं होता तो कह दो नहीं होता। रोज की ये झिकझिक अच्छी नहीं लगती। सिर होगा क्यों नहीं, लेकिन वो मकान वाला तो बहुत मामला अब जरूरी मैं जाता है कि नहीं, वरना लात मार के निकाल दूंगा। क्या सेठ, अपना भी पाँव है। क्या तू मुझे लात मारेगा? क्या सेठ, मेरा भी पाँव है, भाग जाऊंगा। अबे बाहर कौन है? मेरा बाप। बाप का भी बाप, इधर बोलने का बात नहीं है। अरे यही तो थी गाड़ी, उसी सेठ की जिसने मुझे 500 रुपए दिए थे। ये साला ड्राइवर रुका क्यों नहीं? मुझे मालूम है कि उस साला ड्राइवर रुका नहीं। क्यों? क्योंकि किसी साले सेठ की गाड़ी आई ही नहीं यहाँ। उल्लू बनाने को मैं ही मिला तुझे। क्या सेठ, तुमको अगर यकीन नहीं आता तो तुम खुद गीता से जाके पूछ लो, खुद गाड़ी में बैठ के आई है। गीता गाड़ी में बैठ कर आई? हाँ। तूने कह दिया, मैंने यकीन कर लिया। और गाड़ी भी ऐसी वैसी नहीं, लंबी चौड़ी गाड़ी, विलायती। रईस आनंद सेठ की गाड़ी। रईस आनंद सेठ की गाड़ी? आनंद सेठ तेरा यार है? बस क्या सेठ, अपना यार कैसे हो सकता है? हाँ, अलबत्ता गीता का हो सकता है। क्या? हाँ, संदीप सेठ ने अपने को 500 रुपया दिया था साइकिल रिपेयर करने के लिए। साला अक्का साइकिल 125 रुपए का था। अबे उल्लू। एक मिनट, ये देखो, ये उसका नाम पता। संदीप सेठ ने अपने को ये कार्ड दिया था और बोला था कभी जरूरत पड़े तो आना। फिर क्या था मिलने? दिमाग खराब है क्या, उसको मिलने को जाएगा? साला साइकिल का रिपेयर 5 रुपए में हो गया, बाकी का पैसा वापस मांग लिया तो। वो मेम साहब अपना बैग भूल गई। हाँ, हमारी गीता गई है। हाँ। क्या सेठ, अब तो यकीन आया ना, हमारी गीता, मेम साहब। लगता है मोटा आसामी है। अरे क्या गाड़ी है और क्या धांसू सेठ। गीता इस सेठ से मिली कहाँ? अरे सेठ, ये बम्बई है, मिलने की कोई एक जगह थोड़ी है। आजकल तो सिनेमा हॉल में लड़के लड़की की नजर लड़ जाती है। इतना बड़ा सेठ और उसकी नजर हमारी गीता पर। यूं समझो कि भगवान का वरदान मिल गया। मांग ले जो मांगना है। लेकिन गीता की किस्मत से अगर हमारी किस्मत खुल जाए तो जरूर खुलेगी सेठ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, ये कुछ कागजात हैं। लंच पर जर्मनी से आए हुए एक डेलीगेशन से आपकी मीटिंग है ताज में। फिर 3 बजे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपकी एक मीटिंग है। अच्छा। और रजनी जी का फोन था। और कुछ? नो सर। रजनी को फोन लगा? ओके सर। हेलो। ओह शिट। हाय अनीता। अरे नहीं, घर के सभी लोग यूरोप गए हैं, इसलिए सभी काम मुझे ही संभालने पड़ते हैं। अकेले हो फिर भी कम। अच्छा, आज क्या कर रहे हो? अरे आज तो मरने तक की फुर्सत नहीं है। अरे तुम क्यों मरने लगे? तुम पे मरने वाले तो हम हैं। सुनो, अरे सुनो तो सही, आज रात विकी के यहाँ मिल रहे हैं, एक्सक्लूसिव पार्टी है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, मैंने कह दिया है, तुम मेरे पार्टनर हो। नो बहानेबाजी, ओके? अच्छा, अब बताओ कल कहाँ थे? कल की मत पूछो, मिलोगी तो बताऊंगा। रजनी थी। हाँ, बाय। बेवकूफ। हेलो। ओके। हाँ रजनी, तुमने टेलीफोन किया था? अरे आज तो मरने तक की फुर्सत नहीं है। अबे इतनी अकल नहीं है कि कुर्सी आगे कर दे। बैठो ना। अच्छा, तुम संदीप को कितने दिनों से जानती हो? संदीप? हाँ, सेठ संदीप आनंद, जिसकी गाड़ी में बैठ के तुम आज आई हो। वही गाड़ी जिसमें तुम्हारी बैग रह गई थी। वो क्या है? MMU 7336, लंबी चौड़ी सी गाड़ी। उसी गाड़ी के साथ मेरी मुठभेड़ हो गई थी। और मेरी साइकिल?
समझी नहीं। गीता बेटी, तुम्हारे पिताजी और हम दोस्त थे, अब वो नहीं है, इसलिए तुम हमारी बेटी जैसी हो। तुम्हारी खुशी हमारी खुशी है। अब तुम सयानी हो गई हो, तुम जिससे चाहो उससे शादी करो, हमें क्या। लेकिन सेठ जी मैं तो नहीं 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 नहीं, नहीं। प्यार करना कोई जुर्म नहीं। अब तुम समझदार लड़की हो, चुनकर एक मालदार लड़के से रिश्ता जोड़ा है, यह खुशी की बात है। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए भी। तुम फूलो फलो और हम भी कुछ कमा ले। सेठ जी, हाँ हाँ, खुशी तो मुझे भी होती है, लेकिन नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। तुम सिर्फ सेठ संदीप से कहो कि वो हमारे ड्रामा कंपनी का पैटर्न बन जाए। बेटी, तुम कहोगी तो वो जरूर मान जाएगा। फिर देखना हमारा नाटक क्या रंग लाता है। क्यों मारुति? क्या करूं, देर हो जाती है तो आप डांटते हैं, इसलिए मैंने सोचा मोटर गाड़ी में ही बैठकर चलते हैं। वैसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गीता बेटी, ये तो अच्छी बात है। तुम्हें हर बात बताने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी निजी राज की बातें हो सकती है, मैं कौन होता हूँ पूछने वाला। आजकल पता नहीं क्यों हर बात पर मुझे गुस्सा आता रहता है। देखो, आज सुबह तुम्हें डांट दिया, ये भी कोई बात हुई? लगता है मैं सठिया गया हूँ। नहीं नहीं, आप सटियाए नहीं, आप बहुत समझदार हैं। सेठ जी, वो मकान वाला है ना? हाँ हाँ, कितने रुपए चाहिए? कहा ना 2 महीने का किराया बाकी है। बहुत भोली हो। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारी तनख्वाह कितनी बाकी है? तनख्वाह तो 3 महीने से नहीं मिल रही। वैसे आपने 200 दी है, 700 बाकी है। ये लो 500 रुपए और। सेठ जी, जब आप दिल खोलकर ही दे रहे तो 200 ही बाकी है। 200 और दे दीजिए, हिसाब चुकता। ये लो, तुम भी क्या याद करोगी? सेठ जी, मेरे भी 400 बाकी हैं। हाँ। अरे चुप है। नहीं नहीं नहीं, तुम रुपए रख लो बेटी, तुम रुपए रख लो और कल आराम से आना। आपकी बहुत मेहरबानी सेठ जी। नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा फर्ज है बेटी, ये तो मेरा फर्ज है। अरे तुम्हारी चप्पल? अब मैं ही खरीद लूंगी। बैठो। थैंक्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाय दीप, डैडी एक नई कंपनी खोल रहे हैं। गुड, ये तो अच्छी बात है। वो तो चाहते कि तुम भी उनके पार्टनर बन जाओ। हेलो पोपटलाल जी। हेलो हेलो संदीप भाई, तुम कैसे हो? बैठिए ना। नहीं नहीं, तुम दोनों के बीच में क्या कबाब में हड्डी? चल चल मनी चल। अरे नहीं नहीं, हमारी कोई प्राइवेट बात नहीं है, बैठिए। अरे रजनी, ये दीप क्यों कह छे? तुम दोनों के बीच में कोई प्राइवेट बात नहीं? दीप कह रहा तो शायद नहीं है। ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। जा जल्दीबाजी लगन में क्यारेपन करवाना नतीजे। हाँ नहीं, शादी तो फौरन होनी चाहिए। देर क्यों? हाँ, जल्दीबाजी ने नतीजा जुआ छे। हमारे बेनी हालत जुओ छे तुम्हें। हाँ। अगर हमारी शादी नहीं होती तो आज तक बैठे रहते कुंवारे। मेरी शादी तो हरी जरी वाला से होने वाली थी। हाँ। अरे तो नसीबदार छे के लगन तारी साथे નથી થયા। शू नसीब वालों छे, आज तक बैठा है कुंवारा। अरे बेस ने हरीभाई ની પાછળ તો લગન કરવા માટે કેટલી છોકરીઓ લાઈન લગાડી બેઠી છે। क्यों झगड़ने लगे? देखो तो सही, बात करता है हरी भाई नसीब वालों छे। रजनी, तुम कभी शादी मत करना। किराया लाई? किराया मिल जाएगा, ऊपर तो जाने दीजिए। फिर बहानेबाजी? देखते नहीं, नई चप्पल पहनी हूँ। मतलब? ये रहा 2 महीने का किराया, 300। हैं? 2 महीने का किराया 300? आज तुम्हें क्या हो गया है गीता? बस कभी कभी देर हो जाती है, उसके लिए रास्ता रोकना बुरी बात है। हाँ हाँ हाँ। गीता बेटी, तुम्हारी माँ कैसी है? अब माँ जरूर ठीक हो जाएगी। क्या? आपने पूछ जो लिया। वो 500 रुपया देना था, लेकिन मैंने 200 रुपये और वसूल कर लिए। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे कहाँ से गड़बड़ हो गई माँ, आखिर है तो मेरी तनख्वाह के रुपए।
आज यूँ समझो कि भगवान ने हमारी मदद के लिए कुछ पैसे भेजे हैं, और फिर किराया तो दे भी चुकी हूँ मैं, वो तो वापस नहीं मिलेंगे। अनिल के इम्तिहान की फीस है, और अगर वो नहीं दिए तो वो बेचारा इम्तिहान में नहीं बैठ पाएगा। दीदी सिर्फ 55 रुपए चाहिए। कितने उमंग भरे दिल से मांग रहा है। माँ तुम जी छोड़ा ना करो, मैं खूब मेहनत करूंगी, अच्छा काम करूंगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। आखिर पिताजी ने भी तो यही नाम कमाया था ना। क्या पता बेटी, हम गरीब हैं, कहीं तेरी नौकरी ना चली जाए। माँ तुम्हें तो हमेशा डर ही लगा रहता है। मैं जो हूँ सब संभाल लूंगी। चलो उठो, मुझे बहुत भूख लगी। उठो ना जल्दी। क्या मददगार मिल गया? अरे वाह 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 वाह, मुबारक हो भाई, मुबारक हो, मुबारक हो। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तुमने। गीता के प्यार के बारे में मुझे मालूम तो था, मगर मैंने सोचा कि ये बच्ची का अपना मामला है, हम क्यों बीच में आए। हमें क्या मालूम था? तू चुप कर, जब देखो बड़बड़ करता रहता है। हाँ, फिर मैंने सोचा कि इतनी बड़ी पार्टी है, अपन क्यों ना थोड़ा फायदा उठाए। आखिर मैंने कह ही दिया। और मजे की बात देखो, सेठ मान गए। उन्हें क्या फर्क पड़ता है। क्यों है ना, बोलता क्यों नहीं? दिखाना क्या कार्ड दे गया है। कार्ड ये, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। समझो 50,000 रुपए हमारे बैंक में आ गए। अरे भाई मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। गीता के लिए फौरन नया ड्रेस का सेट बना डालो। नया ड्रेस? कौन सा नया ड्रेस? हीरोइन का पार्ट गीता करेगी। क्या सेठ? और वो मंजू? तू हर बात पे बहुत ज्यादा बोलता है। गीता है हमारी नई हीरोइन, समझा? जा वहां से बीज खरीद कर ला। वाह श्री राम भाई, वाह वाह वाह, मान गए। सोचते बहुत दूर की हो। सर 500 रुपए दो तो। वो बलिराम सेठ के यहाँ नहीं जा पाया ना, गीता को देने हैं। गीता को देने? कौन भाई गीता को देने? जरूर लो भाई, जरूर लो। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, रख ले। अरे वाह वाह, क्या दिल पाया है सेठ। 400 की जगह 500 रुपए। क्या मैं पूछ सकती हूँ, गीता में ऐसी क्या काबिलियत पैदा हो गई है जो यकायक मेरी जगह हीरोइन बन रही है? बात है कुछ, तुम नहीं समझोगी। ठीक है, आप किसी को भी हीरोइन बना दीजिए मेरी बला से। फौरन मेरा हिसाब कर दीजिए, अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगी। देखिए कैसी चलती कंपनी। श्री राम सेठ, अब बस मुझे महीने महीने तनख्वाह देते रहिए। हीरोइन ना भी बनाएंगे तब भी चलेगा। हाँ क्यों नहीं हीरोइन बनाऊंगा? आखिर तुम हो किसकी बेटी? बेटी तो पहले भी उसी बाप की थी। अब पहले पीछे की बात छोड़ो, अब बात कुछ और है। अब बात है श्री राम सेठ का दिमाग खराब हो गया है। मारुति। हाँ सेठ। मंजू को 500 रुपए दे दे। 500? अबे वो इस्माइल वाले 500। अरे सेठ, लेकिन वो तो तुम्हें बक बक कर, जल्दी दे। तुम लोग साजों पर बैठ जाओ। गीता बेटी तुम भी तैयार हो जाओ, हमारी नई नायिका हीरोइन गीता रानी। बेटी जरा मुस्कुराओ, हमारी नई हीरोइन हो। लेकिन ये सब तस्वीरें खिंचवाने की क्या जरूरत है तुम नहीं समझोगी। आइए चाचा जी। क्या बात है संदीप, किसके लिए बनवाए कपड़े? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं क्यों किसी के लिए कपड़े बनवाने लगा? कमाल है, बिल तुम्हारे नाम का है, पता भी यहीं का है। मैं खुद हैरान हूं, मैंने तो इस दर्जी का नाम तक नहीं सुना।
खैर दर्जी को नहीं पहचानते होगे, लेकिन गीता नाम की लड़की को तो पहचानते हो। आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? आपको तो मालूम है मुझे किसी लड़की से खास दिलचस्पी नहीं है। गीता की वजह से? यकीन मानिए चाचा जी, ना मैं किसी गीता को जानता हूँ, ना ही टेलर सुलेमान को। सुलेमान नहीं, इस्माइल। हो सकता है तुम उन लोगों को नहीं जानते। हो सकता नहीं चाचा जी, मैं सचमुच किसी को नहीं जानता। खैर तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। रजनी के पिता की नई कंपनी की स्कीम पास हो गई है। वो चाहते हैं कि तुम भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ जाओ, और मैं भी ये चाहता हूँ। उनका बड़ा बिजनेस है, उनके साथ रहने में हमें फायदा है। हम 1/3 हिस्सा खरीद लेते हैं। रजनी ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? कुछ खास नहीं। कमाल है। खैर मैंने तुम्हें बता दिया। क्या बात है संदीप? चाचा जी वो बिल तो दीजिए। क्या करोगे? मेरा ख्याल है इस बिल की तहकीकात मुझे ही करनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं। जरूरत है चाचा जी। कोई हमारी इज्जत से खिलवाड़ करता रहे और हम चुपचाप देखते रहे, पता लगाकर वो सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। वो बिल दीजिए। बिल की तहकीकात करोगे या गीता की? एक ही बात है। खुद पता लगाता हूँ कि ये ऑर्डर टेलर इस्माइल को किसने दिया और ये लड़की गीता कौन है। सुनो, मेरा ख्याल है तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। आखिर तुम्हारी भी तो इज्जत का सवाल है। मैं किसी क्लार्क को भेज देता हूं। थैंक यू चाचा जी। क्लार्क। अरे दीप, ये क्या हाल बना रखा है? अच्छा ये बताओ, अब क्या कोई समझेगा कि मैं ही आनंद एंटरप्राइजेस के संदीप आनंद हूँ? वेल, लेकिन ये सब क्यों? क्या है कि गीता नाम की किसी लड़की के कपड़ों का बिल मेरे नाम आ गया है और इन मामूली कपड़ों में जांच पड़ताल करने में आसानी रहेगी। लेकिन शांतिलाल जी समझ रहे कुछ चक्कर है। हो भी सकता है। अरे छोड़ो, मैंने तो कभी देखा तक नहीं उसे। पकड़े गए ना? पकड़े गए? क्या पकड़े गए? जांच पड़ताल का तो बहाना है, असल में जा रहे हो देखने की लड़की कैसी है, कौन है। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। अब्दुल जी? कोई चिट्ठी विट्ठी आई है क्या? नहीं तो। कम वक्त कोई जवाब ही नहीं दे रहा। तू चर्च गेट की तरफ गया था क्या? नहीं। हद हो गई, 8 दिन हो गए बिल भेजे हुए, कोई टकार ही नहीं ले रहा। इस्माइल टेलर की दुकान यही है? जी हाँ। ऊपर बोर्ड नहीं नजर आता? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे टेलर मास्टर इस्माइल से मिलना है। फरमाइए। खाकसार को इस्माइल कहते हैं। आपने कुछ कपड़े बनाए हैं किसी गीता देवी के लिए। आप क्या नरीमन पॉइंट के आनंद एंटरप्राइजेस से आए हैं? जी मैं वहीं से आ रहा हूँ। आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। अब्दुल, जबरदस्त बाजू से लिमका लेके आना। जा 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 जा, आइए तशरीफ रखिए। मैं आज आप ही के बारे में सोच रहा था। जी मुझे ठंडा वंडा नहीं चाहिए। हाँ जी, आप तशरीफ तो रखिए। आपने क्यों तकलीफ की, खाकसार को बुलवा लिया होता। आइए आइए। ये बिल आप ही ने भेजा है ना? जी जी जी, कुछ गड़बड़ है क्या? जी नहीं, मैं तो सिर्फ चेक करने आता कि सब बराबर है। कपड़े कहाँ हैं? वो कपड़े तो स्टार थिएट्रिकल कंपनी के श्रीराम सेठ के यहाँ भिजवा दिए गए। श्रीराम सेठ? हाँ। लेकिन आपने तो कपड़े किसी गीता देवी के लिए बनाए। अरे बरखुरदार, गीता श्रीराम सेठ के यहाँ ही तो मुलाजिम है, अब तो कंपनी की हीरोइन बन गई है। लेकिन आपको इन सब चीजों का क्या इल्म हो सकता है? जी हाँ, मुझे तो इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं। बिल बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। सिर्फ वो इसमें हमने कुछ डिस्काउंट नहीं दिया। हमने सोचा इतनी बड़ी पार्टी है, ये छोटे मोटे डिस्काउंट से क्या हो सकता है। अच्छा चलो, हाँ, तुम बिल की पूरी पेमेंट करवा दो, तुम्हें दे दूंगा 5% कमीशन। हमारे तो धंधा है, सब लेते हैं। खैर वो देख लेंगे। अच्छा ये बताइए, ये गीता कौन है? ये तो राज की बात है। खैर आपको बता देता हूँ, लेकिन कंपनी में किसी से कहिएगा नहीं। गीता आपके संदीप सेठ की माशूका है। माँ? अब माँ नहीं, माशूका। श्रीराम सेठ की नाटक कंपनी में काम करती है। तुम्हारे सेठ संदीप लट्टू है बालों पर। अच्छा ये बताइए,
इतने कपड़े क्यों बनवा दिए? आप गीता को शौक है नाटक में काम करने का, सो बनवा दिए। रईस आदमी है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप जब कपड़े चेक करने जाए ना, तो श्रीराम सेठ से ये ना बताइएगा कि मैंने बिल सीधा कंपनी में पेश कर दिया है, बिगड़ेगा साला। हाँ। क्यों? तो ये भी धंधा है बरखुरदार। मैंने सोचा मामला सीधा ही क्यों ना फिट कर दिया जाए। चलिए चलिए, आपको 5% के बजाय 7.5% दे दूंगा। आप भी क्या याद रखोगे। बहुत पहुंचे हुए हैं आप। आपसे बहुत कुछ सीखना है। अच्छा ये बताइए, गीता मिलेगी कहाँ? आजकल स्टेज रिहर्सल चल रही है, सब वहीं मिलेंगे। कहिए पूरा पेमेंट करवा रहे हैं ना, 7.5%। अच्छा कपड़े क्या वही भेजे? जी हाँ जी हाँ। अमा सोच क्या रहे हैं, 7.5% करीबन 500 रुपए होते हैं। अच्छा ये स्टार थिएटर कंपनी है कहाँ? दादर में। चलिए 600 रुपए पूरे ही दे दूंगा। ये लीजिए। आज रहने दीजिए, बाद में कभी। बिल की पेमेंट देखता हूँ। चलिए 10% ही सही। ये ले वापस करा। साला 10% ही लेगा। भाई साहब जरा रुकना, मैं अब भी आया। अरे जल्दी आने साहब, पीछे भी बहुत वेटिंग किया है। अच्छा अच्छा। भाई साहब, ओ भाई साहब। चल भाई, जो चल रहा है। खाली नहीं है, एंगेज है। भाई साहब श्रीराम सेठ कहाँ मिलेंगे? वो यहाँ नहीं है। सुनिए, रिहर्सल तो यहीं करते ना? हाँ रिहर्सल तो यहीं करते, लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है। गीता तो भी है यहाँ। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे श्रीराम और गीता देवी से मिलना है। लगता है तुम्हें कहीं देखा है। मुझे? मेरे जैसा कोई और होगा। कौन है तुम? अखबार वाला? अखबार वाला? अरे भाई जो में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये टैक्सी तुम लाया? हाँ। अरे तो फिर छोड़ता क्यों नहीं, अपने को जो ही जाने का है। अपना सेठ अपनी हीरोइन गीता को आज अखबार वालों के सामने पेश करने वाला है। बहुत सारी तस्वीरें खिंचा है, सारी तस्वीरें अखबारों में छपेंगी, अपनी कंपनी का नाम होगा। कौन सा अखबार में तुम? अच्छा गीता को संदीप आनंद मिला कैसे? उससे अपने को क्या लेना देना यार। संदीप सेठ का गाड़ी कभी कभी मेम साहब को सुबह सुबह अपना कंपनी में छोड़ने आता है। रात भर संदीप सेठ के घर क्या। और अपना सेठ आज अखबार वालों को यह भी बताने वाला है कि संदीप सेठ अपना कंपनी को 50,000 रुपया देगा। क्या? मेरे पत्रकार भाइयों और बहनों, आज 25 साल से हमारी कंपनी बंबई में ड्रामा पेश करती आ रही है। पहला नाटक था शकुंतला। उसी से धाक जम गई। उसके बाद कई और शाहकार नाटक पेश किए। सोहराब रुस्तम, नल दमयंती, आबे हयात, बाजीराव मस्तानी, गूंज सुंदरी, और अब हम पेश कर रहे हैं मदन मंजरी। खां की डींगे हाँक रहा भाई, कुछ काम की बात तो करता नहीं। हमारे इस नए ड्रामे में हम पेश करेंगे हमारी नई नायिका हीरोइन गीता। गीता में क्या बात है वो खुद ही बता देगी। ये नाच हमारे दूसरे सीन में आता है।
हमारा ड्रामा क्या है, ये नाच उसकी एक छोटी सी झलक है। आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे इस उभरते सितारे को बढ़ावा दे, ताकि आगे चलकर हमारी गीता भी एक अव्वल दर्जे की हीरोइन बने। अजी साहब, आपके और आपके नाटक के बारे में तो हम पहले भी काफी सुन चुके हैं, और आपकी हीरोइन को भी तकरीबन 48 मिनट से देख रहे हैं। अच्छा नाच लेती हैं, वक्त आने बाद अदाकारी भी देख लेंगे। लेकिन हुजूर, हमसे कहा गया था कि उद्योगपति संदीप आनंद साहब तशरीफ लाने वाले हैं। हम तो हुजूर उन्हीं से मिलने आए थे, वो तो कहीं नजर आ नहीं रहे। आप उनके मुतालिक कुछ रोशनी डाल सकते हैं? वही तो बता रहा हूँ। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि श्री संदीप आनंद जी हमारे पैट्रन बनने को राजी हो गए। इतने बड़े बिजनेसमैन आपके पैट्रन कैसे बन गए? ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि श्री संदीप आनंद जी हमारी कंपनी में दिलचस्पी ले रहे हैं। दरअसल उनकी जान पहचान हमारी गीता से है। और खुशखबरी ये है कि गीता और संदीप आनंद जी जल्द से जल्द। श्री राम जी, क्या है भाई साहब? एक मिनट, क्या आप बताएंगे कि संदीप आनंद साहब को आपकी कंपनी से दिलचस्पी है या आपकी कंपनी की हीरोइन गीता देवी से? संदीप आनंद जी को हर तरह की कला में दिलचस्पी है, मगर खास तौर पर उनकी दिलचस्पी है नाटक और रंगमंच में। गीता तो सिर्फ एक जरिया है। एक बात और साहब, ये बताइए कि गीता जी के जरिए संदीप आनंद साहब आपकी नाटक मंडली से जुड़े हैं या आपकी नाटक मंडली के जरिए गीता जी से? गीता और हमारी नाटक मंडली इस तरह से घुल मिल गए हैं कि किसी की अलग से कोई हस्ती ही नहीं है। गीता हमारी नाटक मंडली में। गीता जी, क्या आप बताएंगे कि आपकी पहली मुलाकात संदीप आनंद साहब से कहाँ हुई थी? पुरानी जान पहचान है गीता और संदीप जी। माफ कीजिए, आपकी नायिका गूंगी है क्या? गूंगी क्यों होने लगी? लेकिन मैं फालतू बातें नहीं करती। श्री राम जी, अब जल्दी खत्म कीजिए, बहुत हो चुका। कहीं ना, खाने का वक्त हो गया है। अच्छा। गीता कह रही है कि उसकी और संदीप आनंद जी की जान पहचान उनका अपना निजी मामला है। अगर आप दिलचस्पी न दिखाएं तो उसे खुशी होगी। अम्मा बड़े मियाँ, क्यों आप रंग में भंग डाल रहे हैं खामखा जी? आपने हमें बुलाया था गीता जी से और संदीप साहब से मिलवाने के लिए जी। अब हम उनमें दिलचस्पी न दिखाएं क़िबला, तो क्या आप में दिलचस्पी दिखाएं? अब आप बराए करम ये ग्रामोफोन बंद कीजिए और गीता जी से कहिए खुद हमसे कुछ फरमाएं। उपस्थित सज्जनों, आज मैं पहली बार अखबार वालों के सामने खड़ी हूं। ये मेरी खुशकिस्मती है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। मैं चाहती हूं अपने और संदीप जी के बारे में जो कुछ भी कहूं उनके सामने ही कहूं। यह तो बड़ी खुशी की बात है साहब, लेकिन ये संदीप आनंद साहब हैं कहाँ? अरे भाई साहब, सीधा बैठिए ना। संदीप जी वही है जहां उन्हें होना चाहिए। वही कहाँ? हमारे दिल में और आपकी जुबान पर। हाजिर जवाबी की दाद देता हूँ। लेकिन हकीकत में संदीप साहब को होना चाहिए वहीं आपके करीब। यहाँ होना तो जरूर चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि वो यहाँ नहीं है। और संदीप जी अभी आने वाले हैं। क्योंकि आने में कुछ देर है और खाने का वक्त हो गया है। क्यों नहीं हम तब तक कुछ खाना खा ले? हाँ, खाने का इंतजाम अंदर है और तस्वीरें और पब्लिसिटी का दूसरा सामान सब रखा है। चलिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं घर जाती हूँ। सुनिए, चुपचाप चल, किसी से कुछ बात नहीं करना। अच्छा गीता, मैं चलती हूँ, लंबा जाना है। ठीक है सलमा, तू जा, कल मिलेंगे। हाँ, ओके, सी यू। मुझे गीता जी से मिलना है। नहीं, कह दे अखबार वालों से मुलाकात खत्म हो गई है, अब मैं किसी से नहीं मिलूंगी। कहिए मैं अखबार वाला नहीं हूँ। कह दे अखबार वाला नहीं है तो मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। श्री राम जी से जाकर मिले। मुझे गीता जी से ही काम है। क्या काम है? देखिए, मैं इस्माइल टेलर के वहां से आ रहा हूँ। उन्होंने जो आपके लिए ड्रामे के कपड़े बनवाए थे। ओह, आओ अंदर आओ। 3 ब्लाउज बनाए, तीनों की फिटिंग ढीली।
सलमा तू जा। जी मैं अरे दरवाजा तो बंद करो, कोई अखबार वाला घुस आएगा तो। ओह जी हाँ। क्यों, अखबार वालों से बहुत परेशान है आप? कुछ ना पूछो, पता नहीं क्या क्या पूछते हैं। कुछ छुपाना चाहती हैं क्या? हमारी अपनी बातें हैं, क्यों बताए किसी को। क्या है? आप संदीप आनंद को कहाँ मिली? तुमको क्या लेना देना, तुम भी अखबार वाले हो क्या? जी नहीं, मैं अखबार वाला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे फिर चुप रहो। ये देखो ब्लाउज सब ढीले हैं, ले जाओ इन्हें। देखिए मैं आपसे ये जरा देखो कौन आया है, कोई अखबार वाला हो तो बता देना। मेम साहब का खाना। अरे जाओ जाओ, मैं नहीं खाऊंगी। सेठ बोला खाना देने को। नहीं नहीं, वापस ले जाओ, मुझे बाहर जाना है। ऐसी जोर से भूख लगी कि क्या बताऊं। फिर खाना क्यों वापस कर दिया? पता नहीं कौन आ जाएगा। अच्छा है भाग निकले यहाँ से। अरे ये ब्लाउज उठाओ ना। मैं इस्माइल को भेज दूंगा, वो सब समझ लेगा। आप इन्हें उठा लीजिए। क्यों, तुम क्या लाट साहब हो? ये ब्लाउज नहीं उठा सकते? जी ऐसी बात नहीं है, मैं इस्माइल की दुकान से आ रहा हूँ ये बिल चेक करने के लिए। देखिए ना, 4 सिल्क ड्रेस, 8 ब्लाउज। तुम क्या इस्माइल के आदमी नहीं हो? जी नहीं। फिर कौन हो? मैं तो ये बिल चेक करने आया था जो इस्माइल टेलर ने हमारी कंपनी को भेजा है। कंपनी? जी। कौन सी कंपनी? आनंद एंटरप्राइजेस। संदीप आनंद की कंपनी? जी हाँ। तुम वहाँ काम करते हो? जी हाँ। संदीप आनंद ने ये बिल देख लिया? जी नहीं, ये बिल संदीप आनंद तक जाने न पाए। क्यों? ओफो, ये सब क्या मुसीबत है। मैं देखता हूँ। जी मैं गीता जी से मिलना चाहता हूँ। वो इस वक्त किसी से नहीं मिलेंगी। आप उनसे कहिए कि जफर बंदूक वाला फिल्मी फनकार रिसाले की तरफ से उनसे मुलाकात फरमाना चाहता है। आप बंदूक वाला हो या तोप वाला, वो किसी से नहीं मिलेंगी। अजी वैसे इत्तेफाक से आप हजरत कौन है? हाँ? संदीप आनंद। जी गुस्ताखी माफ कीजिएगा, मैं फिर कभी हाजिर हो जाऊंगा, फिर कभी हाजिर हो जाऊंगा, माफ कीजिएगा। आधा वर्ष है, आधा वर्ष है, आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। भगा दिया। तुमने अपना नाम संदीप आनंद क्यों बता दिया? तो क्या करता, कुछ और नाम बताता तो अखबार वाले हैं, कुछ छाप देते तो। और अगर सारे अखबार वाले संदीप आनंद को मिलने आ गए तो? ये बात तो है। आप ऐसा कीजिए, आप फौरन यहाँ से निकल जाइए, लेकिन जाने से पहले ये पता कर जाइए बिल संदीप आनंद को क्यों नहीं दिखाया जाए। वो बिल कहाँ है? जी मेरे पास है। तो बहुत जोर से भूख लगी है। जी मुझे भूख नहीं है। चलो ना, पैसे तो मैं खर्च कर रही हूँ। तुम क्या हमेशा टैक्सी में सफर करते हो? कभी नहीं, आज पहली बार चढ़ रहा हूँ। हाँ, मैंने समझा कि आप कभी टैक्सी में नहीं चढ़ती। ना बाबा ना, इतने रुपए कहाँ से मिलेंगे? हाँ, आप तो संदीप की गाड़ी में आती जाती होंगी। नहीं 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 नहीं, संदीप तो अपने धंधे में लगा रहता है, मिलने का वक्त ही कहाँ मिलता है। आपको इतराज ना हो तो एक सिगरेट पी लूं? ठीक है पियो, लेकिन धुआं बाहर छोड़ना। ड्राइवर, बाएं होटल होराइजन लो। अरे कहाँ ले जा रहे मुझे? क्यों, खाना नहीं खाएंगे? इतने बड़े होटल में? तो क्या हुआ, अच्छा खाना बनाते हैं। ना बाबा ना, ये होटल बहुत महंगा है। रुपया काटता है तुम्हें क्या? आज जैसे टैक्सी चल ली, अच्छा खाना भी खा लीजिए, एक ही दिन की तो बात है। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। ड्राइवर गाड़ी घुमाओ उस तरफ, मीठी बाई कॉलेज की तरफ। उधर कौन सा होटल है? अरे कितने सारे साउथ इंडियन होटल्स हैं, सस्ता भी है, अच्छा खाना भी मिलता है। वहाँ मसाला डोसा खाएंगे। हाँ, मसाला डोसा? आप संदीप आनंद को कब से जानती हैं? सुनिए, एक मसाला डोसा। तुम कुछ लोगे? नहीं, यहाँ का मसाला डोसा बहुत मशहूर है। नहीं नहीं बस। नहीं, सिर्फ एक। मैंने कहा आप संदीप आनंद को कब से पहचानती हैं? भूल गई, पुरानी बातें किसको याद रहती है। जब आप संदीप आनंद को जानती हैं तो बिल उन तक जाने में क्या हर्ज है? हर्ज है,
अच्छा, अगर आप संदीप आनंद। ए मिस्टर, ज्यादा संदीप वंदीप करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ए, ऐसे घूर क्या रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आप संदीप से प्यार करती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन संदीप आपसे प्यार करता है, बताइए ना। तुम्हें कुछ नहीं मालूम? वैसे तो आपको भी कुछ नहीं मालूम। मुझे क्या नहीं मालूम? जो मुझे मालूम है। तुम्हें क्या मालूम है? चलिए, हमें कुछ नहीं मालूम, आप ही बताइए ना। क्या? ये बिल संदीप तक क्यों ना पहुंचे? एक बात बताती हूँ, लेकिन ये सिर्फ अपने तक ही रखना। हाँ, ठीक है, बताइए। असल में मैं किसी संदीप वंदीप को पहचानती तक नहीं। सच? और नहीं तो क्या। मुझे भी यही लगा था आप संदीप को नहीं जानती। तुम्हें कैसे पता चला? अरे, मैं जो पहचानता हूँ संदीप को। ठीक है, मैंने जो कहा वही करना। वो ढीले ब्लाउज ना? उफ, वो कुछ भी याद नहीं रहता। वो इस्माइल का बिल है ना, संदीप आन तक पहुंच न पाए। हाँ, अरे उसकी फिक्र मत कीजिए, वो मेरे पास रहेगा। जरा वो बिल दिखाना। ये। अरे अरे, तुम यहाँ पर? जब जान पहचान हो गई है तो सोचा आपका घर भी देख लूं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहती हूँ? आपकी बस के पीछे पीछे जो आ रहा था। टैक्सी में? हाँ। कितना कमाते हो? अरे, टैक्सी में तो सिर्फ आज ही चढ़ा हूँ, वो भी आपकी वजह से। मैंने कहा था टैक्सी से मेरा पीछा करो। नहीं, कहा तो नहीं था, बस चला आपके पीछे पीछे। क्यों? बस यूं ही मैंने सोचा कि आपके बारे में कुछ और पता कर लूं। उधर टैक्सी का मीटर चल रहा है, उसका भी कुछ पता है? ये अनिल है, मेरा छोटा भाई। नमस्ते। बैठो अनिल। बस हम दो ही भाई बहन हैं, 10वीं में पढ़ता है। मेरी और माँ की एक ही इच्छा है, हमारा अनिल कुछ बन जाए। और आप कुछ नहीं बनना चाहती? मेरी दीदी एक कंपनी में हीरोइन बन गई है। चुप रहे। आपका ये पेन कौन सा है? ये पार्कर। अनिल को पेन का बहुत शौक है। चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, दीदी मुझे बाद में खरीदेगी। अरे लो ना, लो, आज से ये पेन तुम्हारा। दीदी, सचमुच ये पेन मेरा है? अरे दीदी से क्या पूछते हो, जब देने वाले ने पेन दे दिया तो पेन तुम्हारा है। फिर तो आपको रात का खाना यहीं खाकर जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, क्या खाकर ही जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पहली बार कोई मेहमान आता है तो उसे खिलाकर ही बेचते हैं। बस बस बस, और नहीं चाहिए। अरे और लो ना, कितना कम खाते हो। अच्छा, थोड़ा दे दीजिए, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। खाने में शर्म नहीं करनी चाहिए बेटा, खाओ, जी भर के खाओ। आज पहली बार कोई अपना समझकर मुझे खाना खिला रहा है। क्यों, अकेले रहते हो यहाँ? बस यूं ही समझ लीजिए। क्या काम करते हो? जी जी, एक कंपनी है, आनंद एंटरप्राइजेस। कितनी तनख्वाह मिलती है? माँ, किसी से पहले मुलाकात पर इसके तनख्वाह नहीं पूछते। ओह अच्छा अच्छा। तनख्वाह अच्छी मिलती है, ऊपर से कमीशन भी। मेरी बिटिया को तो बस 300 रुपए मिलते हैं, वो भी कभी कभी। माँ वो तो गीता के पिताजी का इंश्योरेंस का पैसा है बेटा, उसी में घर चलता है, नहीं तो। गीता के पिताजी करते क्या थे? जहाँ मैं काम करती हूँ उसी कंपनी में संगीत देते थे, बहुत अच्छा गाते भी थे। दीदी भी अच्छा गाती है। तू चुप भी रहेगा? और नाचती भी अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, सचमुच यहाँ बहुत अच्छा लगा। अच्छा गीता जी, थैंक्स और गुड नाइट। नमस्ते। कौन है ये? क्या पता माँ, आज ही मुलाकात हुई। यस, गुड मॉर्निंग सर। बोलो शंकर। सर, आज जर्मनी के व्यापार मंडल के साथ लंच पर हमारी मीटिंग है, और यहीं पर 5 बजे हमारी कंपनी की भी मीटिंग है। थैंक यू। शांतिलाल जी हैं? जी हैं।
आओ संदीप, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। आज लंच पर जो जर्मन डेलीगेशन की मीटिंग है। चाचा जी, मैं उसी सिलसिले में आपके पास आया हूँ। क्यों? क्या है कि आज की मीटिंग आप ही अटेंड कर लीजिए, मुझे एक जरूरी काम आ पड़ा। कमाल करते हो, मीटिंग में तुम्हारा रहना जरूरी है। चाचा जी, मेरी गैर हाजिरी में तो आप काम समझ सकते हैं। देखो संदीप, मैंने रामदयाल जी और रजनी उनको भी बुलाया है। क्या काम आ पड़ा? है कुछ। अच्छा, मैं देखता हूँ। अरे सुनो जरा, वो परसों जो टेलर का बिल आया था उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ, तहकीकात चल रही है। कमाल है। चलो आज तो छुट्टी दे दी। वैसे हमारे श्रीराम सेठ बहुत कड़क आदमी है, छुट्टी देते ही नहीं। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि मैं सेठ संदीप आनंद से मिलने जा रही हूँ। मतलब इस वक्त आप संदीप आनंद के साथ खाना खा रही हैं? जी हाँ, तुम जरा दूर से बात करना। अच्छा, सचमुच संदीप आनंद अगर आपको मेरे साथ देख ले तो दिखने दो, मुझे संदीप आनंद से क्या लेना देना। और अगर आपकी कंपनी वालों में से कोई मुझे संदीप आनंद समझ बैठे तो? तुम और संदीप आनंद शक्ल देखी आईने में? ये पहली समझ में नहीं आई। आप संदीप आनंद को नहीं पहचानती और आपकी कंपनी वाले समझते हैं आप उन्हें पहचानती हैं। ये मामला क्या है? बहुत मजेदार किस्सा है। एक दिन मैं काम पर जा रही थी और बहुत देर हो गई थी। सिग्नल पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। मैं ड्राइवर से कहा, ड्राइवर साहब आप मुझे मेरी कंपनी तक छोड़ देंगे? संदीप तो आया नहीं अभी तक। कमाल है, आज ही तुम दोनों की शादी की बात मैं तुम्हारे पिताजी के सामने करने वाला था। तुम्हारे डैडी पूछ भी रहे थे। लेकिन वो गया कहाँ? पता नहीं कहाँ गया होगा। चलिए चलते हैं। बैठो ना, कहीं जाना है क्या? जाना तो था, चलो अब नहीं जाते। और तो और मुझे हीरोइन भी बना दिया। और मजे की बात देखो, जब से मैं हीरोइन बनी सबके सब मुझे ऊंचे दर्जे की कलाकार भी समझने लगे। इसमें शक क्या है? तुम भी दूसरों की तरह बनावटी बातें करने लगे। अरे भाई, इसमें हर्ज क्या है? हर्ज है, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। मैं कैसा हूँ? तुम दूसरी तरह के हो, नहीं तो तुम्हारे साथ खाने के लिए क्यों आती? अरे जरा गाड़ी रोकना। कमाल है, पान खा रहे हो? गीता, शांतिलाल जी, संदीप एंटरप्राइजेस के जनरल मैनेजर। और यह है गीता, स्टार थिएटर की हीरोइन, जिसके बिल के लिए संदीप आनंद ने मुझे यहाँ भेजा था। क्या? तुम्हारा नाम भूल गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो जर्मन डेलीगेशन के साथ लंच खाने के बाद यहाँ से गुजर रहा था। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी इनके साथ लंच खा रहा था। इस होटल में? हाँ। यहाँ का मसाला डोसा बहुत मशहूर है। अच्छा जी हाँ। यही वो लड़की है जिसके कपड़ों को बिल हमारे आया था? जी हाँ। जिसकी वजह से संदीप आनंद जर्मन डेलीगेशन से मिलने नहीं गया। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कमाल है। बिल का क्या हुआ? बिल की तहकीकात चल रही है, सारी रिपोर्ट मैंने दफ्तर में दे दी है। संदीप आनंद को बिल के बारे में बता दिया तुमने? अरे नहीं नहीं, संदीप आनंद तक ये बात नहीं पहुंचेगी। और शांतिलाल जी, आपसे भी यही विनती है, फिलहाल ये बात संदीप आनंद तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आप तो समझते हैं। हाँ मैं समझ गया। कमाल है। कहीं अगर तुम लोगों को जाना तो मैं छोड़ देता हूं। नहीं नहीं, हम लोग चले जाएंगे। नमस्ते। नमस्ते। कमाल है। आज बच गए। क्यों? शांतिलाल जी ने देख जो लिया। तुम्हारी नौकरी को तो कुछ नहीं होगा ना? अरे नहीं नहीं, मेरी नौकरी लेना इतना आसान नहीं। तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। बड़े होटल में खाएंगे, टैक्सी में चढ़ेंगे। दुनिया में सोच समझ कर चलना चाहिए। अगर तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे तो फिर क्या करोगे? ये तो सोचा ही नहीं। तो फिर सोचो, दुनिया में सोच समझ कर चलना चाहिए। ये भी कभी नहीं सोचा। तो फिर भाड़ में जाओ, हमें क्या? आपको कुछ नहीं। मैं कब से तुम कह रही हूँ, और तुम हो कि आपसे छुट्टी नहीं लेते। तुम बस आगे, मैं जाती हूँ। फिर कब मिलोगी? क्यों?
तुम तो मुझे अच्छी तरह जानती हो। ज्यादा बनो मत, बताओ कौन है? कौन? कोई भी तो नहीं। ये अपने आप मुस्कुराना, ये ठंडी आहें भरना। पागल मत बना अनीता। आइए। क्या हुआ? किस बात का? तुम्हारी तहकीकात का क्या हुआ? बस समझिए काम बन गया। किसका? तुम्हारा या उस लड़की का? यूं समझिए दोनों का। कल रामदयाल जी से काफी बातें हुई। कौन रामदयाल? कमाल है, रजनी के पिता। ओ मिस्टर सोलंकी। हाँ, उनका कंपनी के डायरेक्टर तो तुम बन ही चुके हो। बातों बातों में उन्होंने अपनी बेटी की शादी की बात छेड़ दी, और मैं समझता हूं इस कंपनी के लिए और तुम्हारे लिए भी ये रिश्ता मंजूर कर लेना चाहिए। चाचा जी, इसके बारे में मैंने कुछ सोचा ही नहीं। सुनो संदीप, उनका 25 करोड़ का धंधा चल रहा है और इस मामले में सोचने की कोई जरूरत नहीं। और फिर हम रजनी को पसंद भी तो करते हो। चाचा जी, आप बिजनेस और शादी को अलग अलग ही रखिए। रजनी अच्छी लड़की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन देखो संदीप, नादान मत बनो। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, फिर भी सोच लो। और हेलो। हाँ रजनी, एक मिनट। सॉरी अनीता, मैंने समझा रजनी है। उनके पास जाइए। शुक्रिया। आप उनके पास जाइए। इनायत है। आधा बजे हुजूर। नमस्ते। बंदे को इस्माइल कहते हैं। अच्छा अच्छा। बात यह है हुजूर कि कुछ दिन पहले आपके दफ्तर के एक नुमाइंदे हमारी दुकान पर तशरीफ लाए थे। उन्होंने फरमाया था कि बहुत जल्दी हमारा हिसाब चुकता हो जाएगा। पर साहिब, उसके बाद ना तो वो आज तक आए और ना ही हमारा हिसाब चुकता हुआ। अच्छा अच्छा, आप एक मिनट यहीं ठहरिए, मैं भी आता हूँ। जो हुक्म। सर, ये फिर वही बिल। संदीप है? जी नहीं, वो तो बाहर गए हैं। ऐसा करो जी, ये बिल उसे वापस दो और कह दो हमें कुछ नहीं मालूम। राइट सर। और सुनो, अगर गड़बड़ करे तो धक्के मार कर उसे बाहर निकाल दो। यस सर। हमें कपड़ों की सिलाई से क्या लेना देना? आप गलत जगह पर आ गए। नहीं हुजूर, पता ठिकाना तो यही का है। आप जरा बड़े हुजूर से दरियाफ्त कीजिए। यकीन मानिए हमारे बिल में कभी कोई गलती नहीं हुई। वो तो पता ठिकाना किसी ने गलत लिखवा दिया होगा। हम जिम्मेदार हैं क्या? देखिए, हमारा बिजनेस कुछ और है, हमें दर्जियों से क्या लेना देना? हुजूर, अपने मालिक को कहिए बिल में कहीं कोई गलती है। हुजूर, मालिक तो मैं खुद ही हूँ और बिल बनाने में कोई भी गलती नहीं हुई। आप पर आए मेहरबानी अपने मालिक सेठ संदीप आनंद से मेरी मुलाकात करवा दीजिए, उन्हें पूरा इल्म है। मिस्टर संदीप आनंद हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे से नहीं मिलते हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं। ये बिल उठाओ और अपना रास्ता नापो। और इसी बात का अगर सेठ संदीप को पता चल गया तो किबला नौकरी से हाथ धो बैठेंगे आप। आप ये बिल लेकर चले जाइए, वरना अजीब इंसान है आप, वरना आप क्या कर लेंगे? धक्के मारकर निकाल भी सकते हैं। आपकी ये जुर्रत, मुझे धक्के मारकर बाहर निकलवाने की धमकी देते हैं आप? देखिए किबला, मैं आपकी कंपनी का गुलाम नहीं हूँ। मेरा नाम है इस्माइल बास्टर, समझे? आपके संदीप सेठ ने अपनी माशूका के लिए मुझसे 5,655 रुपए 5 पैसे के कपड़े सिलवाए थे। ये उसी का बिल है, समझे आप? नरेश, राम सिंह, जरा इन हजरत को थप्पे देकर बाहर निकाल दो। खुदा का खौफ करिए, वरना बहुत मुझे गुस्सा आ गया तो गड़बड़ ना हो जाए। चलिए हुजूर, ये समझ के क्या लगता है आपको? ये दोस्तों का इश्क बिल है और आपको पैसा देते हुए क्यों तकलीफ हो रही है? खुदा कसम, संदीप सेठ से कहकर वो झूठे गिलवाऊंगा कि नाली याद आ जाएगी कि मेरा पैसा मार रहे हैं आप। इस्माइल मास्टर का पैसा हजम नहीं होने दूंगा, वसूल करते रहूंगा। क्या लगता है आप? चोर है, बदमाश है, डाकू है।
अरे भाई सुनो तो सही, मेरी भी सुनेगा कोई? 3 साल से अफसाना ही सुनते चले आ रहे हैं श्रीराम सेठ। अब हद हो गई है, हमें हमारा हिसाब चाहिए इसी वक्त, फौरन फौरन। 4 दिन के बाद नाटक शुरू हो रहा है, 4 दिन नहीं रोक सकते हो? ऐसी क्या तबाही आ गई? बताऊं ऐसी क्या तबाही आ गई है? अमा क्यों मुंह खुलवाते हो? कुछ कहूंगा तो सारी पोल खुल जाएगी। कैसी पोल? कैसी पोल? संदीप सेठ तुम्हारी कंपनी का मददगार बन रहा है। इसमें क्या शक है? और वो तुम्हें 50,000 रुपए दे रहे हैं। देखो इस्माइल, मुझे किसी से उल्टी सीधी सुनने की आदत नहीं है। उल्टी सीधी सुनने की आदत नहीं है तो उल्टी सीधी करते क्यों हो? क्या हम सब तुम्हें बेवकूफ नजर आते हैं? कौन उल्टी सीधी करता है? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ? बिल्कुल झूठ बोलते हो। क्या संदीप सेठ से तुमने खुद बात की थी? मैंने बात नहीं की, गीता ने की। गीता बात कर रही है, मैं बात नहीं की है। बिल्कुल एक नहीं 2 बातें हैं। तुम खुद संदीप सेठ से बात करो और हम सबको मिलवाओ। हम सब जानना चाहते हैं कि क्या वो तुम्हें पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हाँ हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है? ये मजाक नहीं हो रहा श्रीराम सेठ। अगर उससे हमारी मुलाकात नहीं करवाई तो कोर्ट में इंजेक्शन ले लूंगा, खड़ी रह जाएगी तुम्हारी नाटक कंपनी। 30 साल से ड्रामा कंपनी चला रहा हूँ, तुम सब तो कल आए हो। संदीप सेठ को तुम्हारे मुंह पर नहीं मारा तो मेरा नाम भी श्रीराम चौधरी नहीं है। हरामखोर चले आए मुझे धमकी देने। गीता बेटी, अब वक्त आ गया है। तुम संदीप सेठ से कहो कि उसे हमारी कंपनी का पैटर्न बनना है। तुम कहोगी तो बात जल्द बन जाएगी। एक दिन तो कहना ही है। मैं शायद जल्दी नहीं करता, मगर वो इस्माइल वगैरह भी संदीप सेठ से मिलना चाहते हैं। और तुम चाहो तो संदीप से अपनी शादी की बात भी कर लो। हम धूमधाम से तुम्हारी शादी करवा देंगे। ये आपसे किसने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ? कहेगा कौन बेटी? तुम्हारी आंखें सब बता रही है। अच्छा ठीक है, चलो शादी की बात भी मैं ही कर लूंगा, मगर तुम जितनी जल्दी हो सके संदीप से मेरी मुलाकात करवाओ। मैं दिन भर कंपनी में ही हूँ, ले आओ सेठ को वहां। अरे नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, कैसी हो भाभी? बस आप सब है, यही तो भरोसा है। अरे कुछ चाय वाय पिलाई कि नहीं पिलाई? हाँ माँ। ये लो 500, गीता की कमाई है, रख लो। तो फिर मैं चलता हूं, और जो काम कहा ना कर लेना। ले और रुपए दे गए? बस यही आखिरी रुपए हैं और कुछ नहीं मिलने वाला है। क्यों? श्रीराम सेठ कहेंगे कि मैं उनकी मुलाकात संदीप सेठ से करवा दूं। अब क्या होगा? होगा क्या, नौकरी गई समझो। तो फिर एक काम कर, तू श्रीराम जी से साफ साफ कह दे कि तू किसी संदीप सेठ को नहीं पहचानती। उससे क्या नौकरी रह जाएगी? ना हो तो ये 500 रुपए भी वापस कर दे। लेकिन माँ, कह देना हमें रुपयों की जरूरत थी, इसलिए अब तक कुछ नहीं कहा। ले वापस कर दे। रुपयों की जरूरत अब भी है माँ, जब तक अनिल कुछ बन न जाए। मैं दीप से पूछती हूँ, देखिए वो क्या कहता है। अच्छा। आओगी तो बैठो, चाय पियोगी? नहीं। मैं सोच रहा हूँ आज तुम्हें एक बात बता ही दूं। तुम अपनी बात बाद में बताना, पहले मेरी बात सुनो। तुम्हारी बात बाद में सुनूंगा। एक बात बताओ, मान लो तुम्हारी मुलाकात सचमुच संदीप आनंद से होती और संदीप आनंद तुम्हें मेरी तरह, मेरा मतलब मैं, मान लो कि तुम दीप ना होकर संदीप होते, तो क्या तुम मुझ जैसी के साथ यहाँ आते? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मैं नहीं आती। मैं तुमसे मिलती हूँ क्योंकि तुम संदीप नहीं हो, एक सीधे साधे इंसान हो मेरी तरह। तुम्हारा मतलब मैं संदीप आनंद होता तो मुझसे नहीं मिलती? नहीं। अच्छा छोड़ो इन बातों को। दीप, मैं एक अजीब उलझन में हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। क्या बात है? श्रीराम सेठ कह रहे कि मैं उनकी मुलाकात संदीप आनंद से करवा दूं फौरन। तुम्हें तो मालूम है कि मैं किसी संदीप वंदीप को पहचानती तक नहीं, पहचाना तो दूर की बात है, कभी देखा तक नहीं उसे। अरे मुस्कुराने की क्या बात है? तुम्हारी मुलाकात संदीप आनंद से करवा दूं? ओफो, तुम तो कुछ समझते ही नहीं।
मैं क्या करूंगी उससे मिलके? तो फिर श्रीराम सेठ क्या करेंगे संदीप आनंद से मिलकर? उनका ख्याल है कि मेरी वजह से या मेरे कहने से संदीप आनंद हमारे नाटक कंपनी के पेट्रन बन जाएंगे और रुपये पैसे से मदद करेंगे। कर भी सकते हैं। अरे करेंगे कहां से? मैं क्या पहचानती हूँ उसे? तुम संदीप आनंद को नहीं पहचानती, वो लोग भी नहीं पहचानते, इसलिए किसी को संदीप बनाकर खड़ा कर दो और कहो कि यही संदीप आनंद है। लेकिन किसको खड़ा कर दूं? और कोई क्यों राजी होने लगा? हाँ, ये बात सही है, कोई राजी नहीं होगा सिवाय एक आदमी के। कौन? मैं संदीप बनकर खड़ा हो सकता हूँ। तुम? कुर्ता पजामा? पागल हो गए हो क्या? मैं पागल नहीं हूं, मैं संदीप आनंद बन सकता हूं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। यही ठीक रहेगा। तुम संदीप आनंद बनकर मिलकर कहो कि तुम यानी कि संदीप आनंद 3-4 महीने के लिए बाहर जा रहे हो, हिंदुस्तान के बाहर। वापस आते ही बातचीत करोगे। 3 महीने में हमारा ड्रामा भी खत्म हो जाएगा। क्यों? काफी समझदार हो, इसीलिए तुम मुझे अच्छी लगती हो। अच्छा दीप, जरा चल के तो दिखाओ। क्यों? उसमें क्या देखोगी? अमीरों की चाल चलना कोई मामूली बात नहीं होता मिस्टर। उनके चलने का अंदाज, बातचीत करने का तौर तरीका हमारे तुम्हारे जैसा नहीं होता, समझे? क्यों अनिल, ठीक है ना? इसमें क्या है? तू नहीं समझेगा। मुझे डर है कहीं सब ये ना समझने लगे कि मैं ही असली सेठ संदीप आनंद हूँ, इसलिए। ज्यादा आंकड़ों मत, पकड़े जाओगे। कौन पकड़ेगा? चुप, तू जा अपना काम कर। दीदी जा। और हाँ, 11 बजे हमारी नाटक कंपनी में आ जाना। अरे नहीं, वहां नहीं, शेरटन होटल में मिलते हैं, वहां थोड़ा रुआब पड़ेगा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। और हाँ, श्रीराम सेठ कहेंगे तुमसे कि हमारे नाटक कंपनी के पेट्रन बनने को। ठीक है, तो बन जाऊंगा। नहीं, पेट्रन क्यों बनाया जाता है मालूम है? 10-15 हजार रुपए देना पड़ता है। तुम कहना कि तुम्हें नाटक वाटक से कोई दिलचस्पी है ही नहीं। लेकिन अब तो हो गई है। अरे तुम्हारी बात कौन कर रहा है? सेठ संदीप आनंद को दिलचस्पी नहीं है। मतलब पेट्रन नहीं बनना? नहीं। ठीक है, नहीं बनूंगा। और हाँ, ये भी कहना कि तुम हिंदुस्तान के बाहर जा रहे हो 3-4 महीने। आ जाओ, खाना खा लो, सब तैयार है। नहीं, आज रहने दीजिए। नहीं, खाना खाकर जाओ ना। तुम तो कह रही थी कि मेहमानों को पहली बार खाना खिलाते हैं, लेकिन ये तो तीसरी बार। खास मेहमान को। चलो, हाँ, चलो। आप लोग ऊपर कहाँ जा रहे हैं? आप तो किसी से होटल में मिलने वाले थे ना? लेकिन हमें जिनसे मिलना है वो 5 बजे आएंगे। 5 बजे? और आप लोग 4 बजे ही आ गए? हमने सोचा कहीं देर ना हो जाए, हम कार में बैठ कर आए। ठीक है, आप लोग वहाँ जाके इंतजार कीजिए, जाइए। चल। ये तो वही ड्राइवर है जिसकी गाड़ी में बैठी थी। और ये गाड़ी भी वही है, बाद में बताऊंगा। देखो, डर के कोई गड़बड़ मत कर बैठना, कहीं पकड़े गए तो। लेकिन डर तो तुम रही हो,
नहीं तो फिर ये पसीना क्यों आ रहा है? वैसे तुम्हें सूट में बहुत अच्छे लगते हो। देखो टाइम बहुत है, चलो तुम्हें एक जगह घुमा लाता हूँ। कहाँ? अभी पता चल जाएगा, चलो। स्वामी यहाँ उतरना है। ये किसका मकान है? सेठ संदीप आनंद का। अरे यहाँ क्यों ले आए मुझे? देखो तुमने संदीप आनंद को तो देखा नहीं, कम से कम उसका मकान तो देख लो। पर क्यों? मुझे क्या करना है उसके मकान से? देखने में हर्ज क्या, चलो आओ। कम ऑन। बाप रे, इतना बड़ा मकान? कितने कमरे हैं यहाँ पे? कह नहीं सकता, होंगे कोई 10-12। 12? कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? फिलहाल तो सेठ संदीप आनंद अकेले ही रहते हैं। 12 कमरों में सिर्फ एक ही आदमी? दूसरे की जगह खाली है। कौन सा दूसरा? बताता हूँ, बैठो। तुम सेठ संदीप आनंद के मकान में घुस आए, किसी ने टोका नहीं? यहाँ मुझे कौन टोकेगा? मैं तो यहाँ काम के सिलसिले में अक्सर आता जाता रहता हूँ। अभी तक नौकर चाय लेकर आएगा, तब ये ना पूछना चाय क्यों लेकर आया। मैं तो तुम्हें यहाँ ये दिखाने आया हूँ, यहाँ जो भी रहते हैं वो इंसान है। उनके दिल में भी दर्द है, मन में अरमान है, उनसे मिलने में कोई हर्ज नहीं। मुझे उनसे क्या लेना देना? वो भी बताता हूँ। वो इसलिए कि आज होटल में हमारा काम आसान हो जाएगा। असल में गीता, मेरा मतलब ये जो मकान देख रही हो, जिस गाड़ी में बैठकर हम आए, ये सब मेरा। ये कौन आ गया? एक मिनट। हाय। हाय। मैंने तुम्हारी गाड़ी देखी, आगे पीछे पीछे। कौन थे तुम्हारे साथ? रजनी, डू मी अ फेवर। क्या? तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ। क्यों? अंदर गीता है। गीता? वो नाटक कंपनी वाली लड़की? और वजह भी बता देता हूँ। तुमने उस दिन मुझे मामूली कपड़ों में देखा था ना। गीता समझती है मैं एक मामूली आदमी हूँ, संदीप आनंद नहीं। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उसे मेरी असलियत का पता चल जाए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं ही उसे सब कुछ बताऊं। हाँ। कौन था? अरे कोई नहीं, छोड़ो। हाय। आइए आपका परिचय करा दूं। यह है गीता जी, स्टार थिएटर की हीरोइन। आप हैं रजनी जी, संदीप जी की साथी, दोस्त, कुछ भी समझ लीजिए। नमस्ते। हाय। लो चाय आ गई। संदीप सेठ पुणे गए हैं। क्या? जी मैंने कहा संदीप सेठ पुणे गए हैं। हाँ इसी पूना? जी हाँ। चाय। थैंक यू। चाय पीजिए ना। संदीप आनंद पूना से कब वापस आएंगे? कुछ कह नहीं सकता, और आप तो जानती हैं उनका कभी कुछ ठीक नहीं रहता। अचानक पूना क्यों चले गए? आप भी संदीप आनंद से मिलने आई हैं? जी क्या है, गीता जी अपनी नाटक कंपनी में संदीप सेठ को पेट्रन बनाने की दावत देने आई हैं। अब देखिए ना बैड लक, अचानक पुणे चले गए। अचानक? हाँ। आजकल देखती हूँ अचानक पूना बहुत जाते रहते। वो क्या है, शायद कारोबार वहाँ कुछ जम रहा होगा। मतलब बम्बई में अब मेरी मुलाकात उनसे नहीं होगी? मैं क्या कह सकता हूँ, आप समझदार हैं, कुछ समझ सकती हैं।
दीप चलो अब चलते हैं। आप लोग बैठिए, मैं जा रही हूँ। संदीप जब भी आए उन्हें मेरी तरफ से कहना, बम्बई वालों को पूना ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगेगा। असली कारोबार की जगह बम्बई ही है। एक न एक दिन उन्हें बम्बई आना पड़ेगा, और जब वो यहाँ आ जाए तब क्या? मैं क्या बताऊं? संदीप समझदार है, खुद समझ जाएंगे। ये लड़की लगता है संदीपान से प्यार करती है। हाँ, चलो चलते हैं। चलो। आओ। ये दरबान तुम्हें पहचानता है? अरे नहीं, 5 रुपए दिए सलाम करने के, दरवाजा खोलने के। तुम यहाँ पहले आ चुके हो? अरे पहले आके सब कुछ तय करके गया हूँ ताकि किसी को शक ना हो। चलो। वो रहे सेठ संदीप गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बहुत दिनों बाद आए आप? हाँ शिला, सिर्फ 10 रुपए दिए हैं। हाँ बोलो, क्या पियोगी? स्कॉच, वाइन, शैंपेन? नहीं नहीं, कुछ नहीं। और तुम भी कुछ नहीं पियोगे? यहाँ तो देखता हूँ मसाला डोसा नहीं मिलता। चलो चाय पीते। चाय। यही सेठ संदीप आनंद? क्या बेटर? लेकिन सेठ, आपको पक्का पता है कि यही सेठ संदीप आनंद है? जो भेजा जाता है ये संदीप आनंद है, ये तो कौन है? लेकिन सेठ, ये उस दिन अपनी नाटक कंपनी में भी आया था, अखबार वाला, इसी के साथ में जो होटल गया था। चुप बेवकूफ, देखा नहीं होटल के लोग कितनी अदब से बात कर रहे हैं इनसे? चुप चुप अपनी जगह, इसीलिए तुझे नहीं ला रहा था। क्या बैठ। अबा, शायद यही शख्स मेरी दुकान पर भी आया था। तुम्हारी दुकान पर तुम्हें खरीदने? गीता के कपड़ों के बिल की तहकीकात करने। गीता के कपड़ों का बिल? हाँ हाँ, वो बिल मैंने सीधा संदीप सेठ के यहाँ भिजवा दिया था। क्यों? ओहो, परेशान क्यों होते हो? अब रुपया तुम्हारे पास से आए या संदीप सेठ के यहाँ से, बात तो एक ही है। रुपए ले भी आए थे? रुपए ले भी आए थे, कम वक्तों ने धक्के मार के निकाल दिया था। अरे इधर सुनिए, आप जरा अपने मैनेजर साहब से कहेंगे कि यहाँ तशरीफ लाएं, कुछ जरूरी गुफ्तगू करनी है। यस। मैनेजर से तेरा क्या काम? उससे पूछ लेते हैं कि यही संदीप सेठ है या नहीं, फिर इसमें हर्ज क्या है? तुम ज्यादा बनो मत, कहीं गड़बड़ न हो जाए। क्या किया मैंने? उधर 5 आदमियों की चाय का ऑर्डर दे दिया, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। इसके पास कितना रुपया है निकालो, पता नहीं कितना बिल होगा। इस कमबख्त होटल का यही तरीका होगा, जो आए काटो उसे। सुनिए, क्या आप इस होटल की मैनेजर हैं? कहिए, क्या चाहिए आपको? जी कुछ नहीं, सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि वो सामने जो साहब एक हसीना के साथ चाय पी रहे हैं, क्या वही सेठ संदीप आनंद है? जी हाँ, वही संदीप आनंद है। वो लोग उस लड़के से बात कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, 10 रुपए दिए हैं। अब आया यकीन तुम्हें? बड़ा आया, ये संदीप सेठ नहीं है। अमा तो फिर सोच क्या रहे हो? जाओ ना, बात चलाओ ना।
आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। वल्ला क्या बात है, क़िबला माशाअल्लाह दोनों एक साथ। माफ कीजिए, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं हूँ जफर बंदूक वाला, फिल्मी फनकार। आधा वर्ष है गीता जी, आधा वर्ष है। आपका वो नया नाटक कब शुरू हो रहा है? बस अभी शुरू होने वाला है। जी फरमाइए। आप यहाँ से जाने का क्या लेंगे? जी मैं समझा नहीं। हम दोनों कुछ खास बातें कर रहे हैं। माफ कीजिए, माफ कीजिए। आधा वर्ष है, आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। संभालिएगा, आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। इनको कितने रुपए दिए? अरे इसको कोई पैसा वैसा नहीं दिया। ये भाई फोकट में आ गया। हाय पोपटलाल। केम छो? नई छोकरी गीता, माय फ्रेंड, और ये है मिस्टर मिसेस पोपटलाल। नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। ओह, कितनी मिठी छोकरी छे। हाउ स्वीट। सुनिए, आप लोग बैठ क्यों नहीं जाते? नहीं, कहाँ फिर आप दोनों के बीच में गोटे खेलेगा हम। सही बात है, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से फिर आप दोनों में झगड़ा शुरू हो जाए। हाँ, माँ मुसीबतें पटावे छाने। चाले मणि, चल 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 चल। तने धूड़ बांधी ने पतरवा नाखवानी से तने खबर नहीं। चल पसीना साफ कर लो, घबराने की कोई बात नहीं। दोनों को 60-60 रुपए दिए हैं और डायलॉग बोलने के अलग पैसे देने पड़ते हैं। तो कम पैसे देने थे, बहुत जोर से खींचा है। हाँ। अम्मा, आप जाओ ना, कब तक बैठे रहेंगे? हाँ, जाओ ना, जाओ। आप हैं श्रीराम सेठ, हमारे स्टार थिएटर के मालिक। इन्हीं की कंपनी में मैं काम करती हूँ। अच्छा। और मैंने आपको बताया था। हाँ। अरे श्रीराम जी नमस्कार। नमस्कार। गीता ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया। सचमुच कितने बड़े कलाकार हैं आप। कला की सेवा में आपने अपना सारा जीवन बिता दिया। श्रीराम सेठ, आप चाय पियेंगे? हाँ, गीता है हमारी कंपनी की सबसे होनहार कलाकार, इसलिए हमारे नए नाटक में हमने उसे हमारी हीरोइन बना दिया। अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप बड़े समझदार हैं। जब तक आप हमारे साथ हैं तो हमें किस बात का फिक्र। मेरे साथी भी बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ हैं। वो देखिए। कौन है ये लोग? ये हमारी कंपनी को सामान सप्लाई करते हैं, पर्दे, सीनरी, ड्रेस, मेकअप वगैरह। इन लोगों ने कहा हम भी हमारे मददगार से मिलना चाहते हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं, चलो तुम भी हमारे पैट्रन के दर्शन कर लो। पैट्रन? हाँ, गीता ने आपको बताया होगा या शर्मा गई होगी। नाटक के अलावा कहीं इसका ध्यान ही नहीं रहता। हम सब चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी के पैट्रन बन जाए, यानी मददगार। हाँ। क्यों गीता, तुम क्या कहती हो? मैं क्या बताऊं, लेकिन ये तो 3-4 महीने के लिए हिंदुस्तान के बाहर जा रहे हैं। जा रहे हैं? मगर कहाँ जा रहे हैं? अगर हमारे पैट्रन बनने से गीता को खुशी मिलती है और आपकी कंपनी को कुछ फायदा होता है तो बन गए हम पैट्रन। कंपनी को फायदा? आप क्या कह रहे हैं हुजूर? कंपनी का तो उद्धार हो गया, उसे सोने की खान मिल गई समझो। आप जैसे उद्योगपति आपका सर हमारे हाथ में, मेरा मतलब है आपका हाथ हमारा सर पर रहा तो हम क्या नहीं कर सकते। ठीक है ना गीता बेटी? संदीप आनंद हमारे पैट्रन, रुपया ही रुपया। इसके लिए हमें रुपए देने पड़ेंगे? आप तो समझदार हैं हुजूर, आप पहले क्यों नहीं मिले हमें? आप बुरा न माने तो अपने साथियों से भी आपकी मुलाकात करवा दूं, बहुत देर से तड़प रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं बुलाइए। आप उन लोगों से कहिएगा कि आप कंपनी के पैट्रन बन गए हैं, उनको खुशी होगी। हाँ, कह दूंगा। आप उनसे ये भी कहिएगा कि आप कंपनी को रुपया दे रहे हैं। ठीक है ना सर? हुजूर? कह दूंगा। हर बात की हद होती है। पेटेंट बनने की क्या जरूरत थी? और ऊपर से कहते कि रुपए देंगे, कहाँ से दोगे रुपया? और वो जो हिंदुस्तान के बाहर जाने का। सब आ रहे हैं इधर। ये रहे हमारे पैट्रन, प्रसिद्ध उद्योगपति आनंद परिवार के सुपुत्र, कर्णधार हमारे श्री संदीप आनंद जी सेठ। सर इस्माइल, मगन भाई, मारुति, पांडु बसंत। अरे क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? मारुति उठ। बैठे ना आप लोग, अच्छे साथी हैं आपके, फाइन लॉट। अच्छा श्रीराम जी, कितने रुपए देने पड़ेंगे?
क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं हुजूर? आपके सामने क्या हम मुंह खोल सकते हैं? क्यों इस्माइल? बिल्कुल बजा फरमाया श्रीराम सेठ, हम नाचिस भुनेंगे। अच्छा, 50,000 रुपए काफी रहेंगे? आपकी मेहरबानी है, जो मुनासिब समझे। क्यों इस्माइल? क्या बात है गीता, तबीयत खराब है क्या? क्या ख्याल है, लिख दूं 50,000? आप जैसा दयालु, उदार, कला का पुजारी, कलाकारों का दर्द समझने वाला इंसान, नहीं भगवान। अच्छा ठीक है, 75,000 लिख दो। सुभान अल्लाह, क्या फराग दिली है। दानवीर, महाप्रभु, करण। ऐसा करता हूँ, सीधा 1 लाख लिख देता हूँ। 1 लाख? संदीप, आनंद जी सेठ, सर कर्णधार, कला और नाटक से आपका ये प्यार भारत के इतिहास में अमर हो जाएगा। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। चुकाने की कोई जरूरत नहीं। प्लेजर इज माइन। हाँ, अब देखना क्या चमाता हूँ नाटक। हाँ, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जहाँ संदीप भी रहेगा। हाँ, क्या आदमी है, कहता है आपको चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। साक्षात देवता। अरे आओ आओ गीता, आओ भाभी, बस कर, आओ आओ, बैठो बैठो। क्या बात है गीता, तबीयत खराब है क्या? अरे क्या हो गया गीता? बैठो 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 भाभी। संदीप से झगड़ा वगैरह हुआ क्या? प्यार में गीता ये सब होता ही रहता है। अरे भाभी समझाना इसे। श्रीराम भैया, आज गीता आपको सब सच सच बताना चाहती है। सच सच? सब झूठ है श्रीराम सेठ, शुरू से आखिर तक सब झूठ। वो संदीप आनंद नहीं है, संदीप के दफ्तर का एक मामूली सा नौकर है, और मैं संदीप से कभी मिली भी नहीं। क्या कह रही हो? हाँ श्रीराम भैया। तो कौन है वो? मैंने कहा था ना सेठ, वो एक मामूली अखबार वाला है। चुप है। वो चेक जाली है। आज रात हमारे नाटक का पहला शो है और उस चेक के भरोसे मैं 2 चेक काट भी चुका हूं। श्रीराम सेठ, राम राम। नमस्ते श्रीराम सेठ। अस्सलाम वालेकुम श्रीराम सेठ। कहो किस उधेड़ बुन में लगे हो? मियाँ तो पांचों घी में है। चेक वोक तुड़ाया कि नहीं श्रीराम सेठ? नहीं। क्यों, जमा रख के सूद खाने का इरादा है क्या? वो चेक बेकार है। क्या? वो चेक नकली है, वो आदमी संदीप नहीं है। आवाज छोड़ो ये नाटक, ये भी कोई मजाक करने का वक्त है? मजाक नहीं इस्माइल, गीता यही कहकर गई है। न वो आदमी संदीप है और न वो चेक असली है। गीता तो संदीप को पहचानती तक नहीं। तभी कहूँ कौन साला बिला वजह 1 लाख पे चूना लगा रहा है। सेठ, ये तो हमारे साथ सरासर धोखा है। बिल्कुल धोखा है। जो भी हो, मैंने तो जानबूझकर कुछ नहीं किया।
ये शायद हमारी किस्मत खराब है। अरे ऐसी की तैसी तेरी किस्मत की, मेरे 15,000 रुपए लगे हुए हैं, ऐसे नहीं जाने दूंगा। जरूरत पड़ी तो सबको जेल भिजवा दूंगा। निकाल वो चेक कहाँ है? चेक लेकर क्या करोगे? चाटोगे? अरे 420 का मुकदमा कर साले पर। हाँ, मुकदमा किस पर करूं? सामने कोई हो तो? अम्मा, पुलिस में रिपोर्ट तो कर सकते हो। तुम जाओ पुलिस चौकी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अबे चलता कैसे नहीं, अब जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। क्यों साथियों? हाँ चल। ये है बदमाश, संदीप आनंद मिलकर हमें धोखा दे रहा है। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? बड़ा आया लाख का चेक देने वाला, तेरी वजह से मुझे संदीप आनंद के दफ्तर में धक्के खाने पड़े। हाँ देखिए आपको जो कुछ कहना है पुलिस चौकी में चलकर कहिएगा। चलिए। इंस्पेक्टर साहब सुनिए, सुनिए इंस्पेक्टर साहब, आप लोग मेरी बात तो सुनिए। आप लोग मेरी बात तो सुनिए। ये क्या बदतमीजी है? मैं संदीप आनंद हूँ। ठीक है चलिए आप चलिए। अरे देखिए आप लोग गलती कर रहे हैं। चुप रहा, किराए के कपड़े छोड़िए मुझे। करोड़पति बनता है। क्या जरूरत थी झूठ पर झूठ बोलने की? देखिए आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरा नाम संदीप आनंद है, मैं कोई ढोंगी नहीं। मालूम है तुम्हारा नाम संदीप आनंद है। अंदर चलो, थोड़ा आराम करो। अरे आप डीआईजी को फोन तो कीजिए, वो मुझे पहचानते हैं। ज्यादा बड़बड़ नहीं करने का, चलो अंदर। आप लोग भी कैसे, आप समझते क्यों नहीं? संदीप आनंद बनने के जुर्म में संदीप आनंद खुद गिरफ्तार। ये क्या हो गया? क्या कर रहा है? कौन है ये? मारो दे। कौन पागल है ये? अरे श्री राम सेठ, अब अपना नाटक धालने से चलेगा। तुम भी नाचो, आओ। अरे अपना ₹1,00,000 का चेक पास हो गया है, जाओ माल लेके आओ। पास हो गया? तुमको कैसे मालूम? मैं अभी बैंक से आ रहा हूँ। जाओ माल लेके आओ। अरे ये क्या बदतमीजी है ये? अरे अरे कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। तुम लोगों की वजह से एक आदमी को हवालात में बंद कर रखा है, मालूम है? कह तो रहा था वही संदीप आनंद है। बेवकूफ। डीआईजी साहब को देना। चलो दरवाजा खोलो। सॉरी मिस्टर आनंद। वेरी सॉरी, हम लोगों से गलती हुई। जूते मारिए सेठ, हम इसी लायक हैं। हम पर रहम कीजिए। अरे उठिए उठिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, पहले आप हमें जूते मारिए। माफ कीजिए सेठ, आप माफ नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल लूट जाएंगे। बिल्कुल। चलो उठो बेवकूफ। मिस्टर आनंद, आप बेफिक्र रहिए, हम इस मामले की जरूर तहकीकात करवाएंगे। रहने दीजिए, जो हो गया सो तो हो ही गया। सर इन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। बंद कर दूं हवालात में? हम कसूरवार है सेठ, आप हम पर दया कीजिए। प्रेम कीजिए मालिक। गीता ने हमें भड़का दिया, कहा कि आप असली नहीं है। बिल्कुल यही बात है मालिक। अच्छा ठीक है, उठिए। आज हमारा ड्रामा शुरू होने वाला है सेठ, हम तबाह हो जाएंगे। बर्बाद हो जाएंगे मालिक, बर्बाद हो जाएंगे। अरे उठिए, क्या बचपना है? मैं आपसे सिर्फ ये प्रार्थना करने आई हूँ कि वो शख्स जो अपने आप को संदीप आनंद कह रहा है उसे छोड़ दीजिए। वो कोई सेठ वेट नहीं है। मेरी वजह से उसने सेठ संदीप आनंद बनने का अभिनय किया था। मेरी ही वजह से उसने झूठ पर झूठ बोला था। उसे छोड़ दीजिए और अगर सजा देनी तो मुझे दीजिए। मैं कसूरवार हूँ, झूठ पहले मैंने बोला था। हाँ तो मिस्टर आनंद, आप क्या कहते हैं? आप पहले गीता को बताइए कि मैं ही संदीप आनंद हूँ। जी हाँ, यही संदीप आनंद हैं। तुम्हें संदीप कहने के लिए इनको कितने रुपए दिए? क्या? आप पहले इन्हें यकीन दिलाइए। लेकिन ये रुपयों का क्या चक्कर है? वो मैं बाद में समझाऊंगा, आप पहले इन्हें समझाइए तो सही। यस स्पीकिंग। ठीक है, अंदर भेज दो। गुड मॉर्निंग मिस्टर आनंद। गुड मॉर्निंग शांतिलाल जी, बैठिए। थैंक यू। संदीप, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? सब ठीक है, इसमें परेशान होने की कोई बात मैंने नहीं। सुना इस लड़की ने तुम्हें जेल में बंद करवा दिया था।
किसी ने कुछ नहीं किया, जस्ट रिलैक्स। अच्छा वो आप आ गए, आप तो गीता से मिल ही चुके हैं। आप जरा गीता को बताइए, गीता को यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं ही संदीप आनंद हूं। वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम इस झंझट में फंसो। जी हाँ, इनका ही नाम है संदीप आनंद। कपड़ों के बिल की तहकीकात उन्होंने खुद की थी, जिसके नतीजे भुगत चुके हैं। खैर संजोग की बात है, रजनी भी साथ है। मैं खुशखबरी सुनाता हूँ। एक सेकंड, इन दोनों की जल्द शादी होने वाली। चाचा जी, और आप हैं रजनी जी, संदीप जी की साथी, दोस्त, कुछ भी समझ लीजिए। नमस्ते। हाय। संदीप जब भी आए उन्हें मेरी तरफ से कहना, बम्बई वालों को पूना ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगेगा। ये लड़की लगता है संदीप आनंद से प्यार करती है। मैं इस्माइल को यहाँ भेज दूंगा, वो सब समझ लेगा। अभी नहीं उठा लीजिए। क्यों? तुम क्या लाट साहब हो? ये ब्लाउज नहीं उठा सकते? जी ऐसी बात नहीं है, मैं इस्माइल की दुकान से आ रहा हूँ ये बिल चेक करने। देखिए ना, 4 सिल्क ड्रेस, 8 ब्लाउज। तुम क्या इस्माइल के आदमी नहीं हो? जी नहीं। फिर कौन हो? मैं तो ये बिल चेक करने आया था जो इस्माइल टेलर ने हमारी कंपनी को भेजा है। कंपनी? कौन सी कंपनी? आनंद एंटरप्राइजेस। तुम्हारा मतलब मैं संदीप आनंद होता तो मुझसे नहीं मिलती? साथी बिछड़ जाते हैं इस मोड़ पे छोड़ के, सपने बिखर जाते हैं मासूम दिल तोड़ के। ओ साथी बिछड़ जाते हैं इस मोड़ पे छोड़ के, सपने बिखर जाते हैं
गीता चल उठ। उठ जा बेटी, उठ जा। आज शो का पहला दिन है, तैयार हो जा, सब ठीक हो जाएगा। नाराज हूं मुझसे। दीप से संधि बनकर मैं बदल तो नहीं गया। आपको यहाँ ना शोभा नहीं देता। आपको यहाँ अब क्या काम है? कुछ काम नहीं। नहीं गीता, तुम्हारे यहाँ आकर मुझे एक नई जिंदगी मिली है, एक नया रास्ता मिला है। तुम सब लोगों का अपनापन, प्यार, भूल जाइए सब कुछ। इतना सब कुछ आसान है क्या? मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। लेकिन तुम सुनो तो सही। आप इस तरह मेरे पीछे पीछे न आए, इसमें आपकी ही बदनामी है। मुझसे भाग क्यों रही हो? मेरी कोई गलती हो? नहीं, गलती मेरी थी जो कुछ समय के लिए एक सुंदर सपना देख रही थी। इसे सपना क्यों कह रही हो? यही हकीकत है। हम और तुम। अब आपका यहाँ क्या काम है? हम मामूली आदमी हैं, आप बड़े। आपकी जगह कहीं और है। मेरी जगह कहाँ है? ये तो मेरी बात। तुमने बताया नहीं मेरी जगह कहाँ है। आपकी जगह इस बस के बाहर है। मेहरबानी होगी अगर आप चुपचाप उतर जाएं। गीता, मैं वही दीप हूँ जो तुमसे प्यार करता है, जिसे तुम... है। आपकी दुनिया कहीं और है। आप चुपचाप अपनी दुनिया में रहिए और हमें अपनी दुनिया में रहने दीजिए। हम आपके काबिल नहीं हैं। लेकिन तुम मेरी बात समझने की हवालात की बात भूल भी जाऊं, लेकिन जिंदगी में पहली बार बस में चढ़ा हूं, भीड़ वाली ट्रेन में चढ़ा हूं। जानती हो क्यों? सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरी जगह तुम्हारे पास है। गीता, तुम मेरी हो। उफ़्फ़ो, क्या कर रहे हैं आप? लोग देख रहे हैं। देखना दो, मुझे किसी की परवाह नहीं। लेकिन मुझे तो है। रास्ता छोड़िए, मुझे स्टेज पर जाना है। पहले मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। और मैं तुम्हें सुना कर ही रहूंगा। सुनाना है तो जाइए रजनी के पास, वही सुनाइए अपनी बात। यहाँ अपना वक्त क्यों बर्बाद करने आए हैं? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। मैं कहती हूँ छोड़िए मेरा हाथ। ये क्या बदतमीजी है? दर्शकों, मुझे अफसोस है कि आपके मनोरंजन में मैंने खलल डाला, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। मैं आप लोगों का सिर्फ 1 मिनट लूंगा। मैं चाहूंगा आप लोगों के सामने, जनता के सामने आज मेरा फैसला हो जाए। ये गीता है, आज के नाटक की नायिका, और मेरा नाम संदीप आनंद है। मैं आप लोगों के सामने इनसे कुछ कहूंगा, आप सब लोग साक्षी हैं। गीता, हम दोनों के बीच में मेरा धनवान होना या तुम्हारा गरीब होना कोई अहमियत नहीं रखता, और अगर तुम्हारे ख्याल में रखता भी है तो उसके बावजूद आज इस वक्त मैं तुम्हारा हाथ शादी के लिए मांग रहा हूं। ये मेरे दिल की आवाज है। बोलो, तुम्हारा फैसला क्या है? आज जनता के सामने जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है।
ये सब आप क्या कर रहे हैं? मैं कब से तुम कर रहा हूं और तुम हो कि आपसे छुट्टी नहीं लेती।